एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी तमाम बेटियों को बुलाया। उसने कहा, मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और जिसका जवाब मुझे पसंद आया, उसे मैं मनचाहा इनाम दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और बारी-बारी जवाब दो। बादशाह ने पूछा, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? पहली 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी शान व शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इनाम दे दिया। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूं और अपनी किस्मत का पहनती हूं। जो मेरा नसीब है वही मुझे मिलता है। बादशाह ये सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने अदब से कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे जंगल में छोड़ आएं। मैं भी देखूंगा कि ये मेरे बिना अल्लाह का दिया कैसे खाती है और अपने नसीब का कैसे पहनती है। शहजादी के तमाम जेवर ले लिए गए और उसे पुराने कपड़ों में बिना किसी साजो सामान के जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी मुतमिन और पुरसुकून थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह ने उसके रिस्क और जिंदगी के फैसले पहले से लिख रखे हैं। सिपाही उसे छोड़कर वापस चले गए। जंगल में चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम होने को थी, तो शहजादी ने सोचा, क्यों न लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, ताकि कोई जंगली जानवर पास न आए और रात आसानी से गुजर जाए। लकड़ियां तलाश करते हुए शहजादी को एक झोंपड़ी नजर आई, जिसके बाहर एक बकरी बंधी थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। वह हैरान हुई कि इस सुनसान जंगल में झोपड़ी कहां से आई। जब वह अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी चारपाई पर लेटा खांस रहा था और पानी पानी पुकार रहा था। शहजादी ने इधर उधर देखा तो कोने में पानी का घड़ा पड़ा था। उसने फौरन पानी का गिलास भरकर बूढ़े को दिया, फिर झोंपड़ी की सफाई में लग गई। बूढ़े ने शहजादी से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंग में अकेली क्या कर रही हो? शहजादी ने अपनी कहानी सुनाई तो बूढ़ा बोला, बेटी, तुम यहीं रहो। मैं शहर में काम करता हूं, सुबह जाऊंगा और 8 दिन बाद लौटूंगा। झोंपड़ी में खाने का सामान है और करीब ही नदी है जहां से तुम पानी भर सकती हो। अगली सुबह बूढ़ा ज़ईफ आदमी शहर चला गया और शहजादी ने झोंपड़ी की सफाई की, बकरी का दूध निकाला, आधा अपने लिए रखा और हर रात शहजादी एक बर्तन में दूध डालकर घर के बाहर एक कोने में रख देती, ताकि अगर कोई भूखा या प्यासा जानवर हो तो वह पी ले। फिर खुद अंदर जाकर सो जाती। सुबह जब शहजादी बेदार होती है तो देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और करीब ही एक नायाब और कीमती नजर आने वाला लाल पड़ा हुआ है। साथ ही सांप के निशान भी दिखाई देते हैं। ये देखकर शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो वह एक ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। ये सोचकर कि शायद कोई सांप भूखा था, शहजादी दूध पीकर खुशी में ये लाल छोड़ गया। वह इस कीमती लाल को उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात वह फिर दूध रखती है और सुबह होते ही एक और लाल वहां पड़ा मिलता है। यह अमल मुसलसल 7 दिन तक जारी रहता है और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं। 7वें दिन एक बूढ़ा और कमजोर शख्स वहां आता है। शहजादी उसे तमाम वाकिया सुनाती है और 3 लाल देकर कहती है कि शहर जाकर उन्हें बेच दे और वापसी पर महल बनाने के लिए मजदूर ले आए। बाकी 4 लाल वह अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में एक शानदार महल तैयार हो जाता है, जहां शहजादी और बूढ़ा शख्स रहने लगते हैं।
महल इतना खूबसूरत और शानदार होता है कि उसमें हर सहूलत, मुलाजिम और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री कायम करती है, जहां गरीब लोग काम करते और अपनी रोजी कमाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जंगल एक शहर में तब्दील हो जाता है और दूर दूर तक शहजादी की रहमदिली के चर्चे होने लगते हैं। ये खबर बादशाह तक पहुंचती है। साहब और वह सोचता है कि आखिर ये कौन सी शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। वह अपने सिपाहियों के जरिए शहजादी को पैगाम भेजता है कि वह उससे मिलना चाहता है। जब शहजादी को यह खबर मिलती है, तो वह कहती है कि बादशाह सिर्फ एक शर्त पर उससे मुलाकात कर सकता है, अगर वह अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। बादशाह ये शर्त मानकर अपनी सब बेटियों को लेकर शहजादी के महल आता है। शहजादी नकाब ओढ़कर सबसे मिलती है और उनके लिए 7 रंगों के खाने तैयार करवाती है। हैरत की बात यह होती है कि हर खाने के साथ वह उसी रंग के जेवरात पहनकर आती है। महल की शान और शौकत, शहजादी का अंदाज और उसकी हिकमत बादशाह और उसकी बेटियों को हैरान कर देती है। आखिरकार बादशाह शहजादी से कहता है, तुम मेरी बेटी की जगह हो। मैं तुम्हारी नेकियों की खबरें सुनकर खुद आया हूं, लेकिन यह पर्दा क्यों? काफी इसरार के बाद शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। जैसे ही वह पर्दा हटाने के लिए अंदर जाती है, तमाम शहजादियां आपस में सरगोशियां करने लगती। इतनी तो पहले ही तैयार है, इतने महंगे जेवर पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। तभी वे देखती है कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में चला आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है, अरे, ये तो ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे। और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था, तब उन्होंने ही बताया था कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहजादी को बुलाओ, मैं इसे यहां से आजाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे वह मेरी पूरी बादशाहत ही कीमत में क्यों न मांग ले। यह सुनकर शहजादी बोल उठी, नहीं अबा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूं। और मैंने न कहा था कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूं और अपने नसीब का पहनती हूं। देखिए, उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूं। इसके बाद शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वह इस मुकाम तक कैसे पहुंची। फिर वह अपनी गले की माला दिखाती है, जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं, काश हमने भी तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। हमेशा अल्लाह ताला पर यकीन रखो। वह जिस हाल में भी रखे, हमेशा शुक्र अदा करो। वह जात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी।